केंद्र शासित प्रदेश दमन में शाम 4 बजे सायर बंद करके आपातकाल परिस्थितियों में कैसे लोग सायरन बजाने के बाद अपने आप को बचाव करें, जिसे मॉक ड्रिल मशाल चौक बिस्तर में हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश दमन के प्रशासन या अधिकारी के द्वारा पुलिस एवं फायर के सहयोग से किया गया था, जिसमें युद्ध के सायरन के साथ लोग कैसे बच्चे एवं किस प्रकार से प्रशासन या अधिकारी आपातकाल स्थिति के लिए तैयार है, जिसकी मॉडल द्वारा बचाव एवं राहत कार्य किया गया। पूरे दमन में व्यापक रूप से एयर रेड मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज अभी जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो वो अंडरवे है, अभी चल रही है। और इस मॉक ड्रिल के तहत हमने 3 मेजर सिनारियोज़ क्रिएट करे हैं। अभी हम मशाल चौक की लोकेशन पे खड़े हैं। यहाँ पे मंशा अपार्टमेंट, जहाँ पे लगभग 150 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे फायर इंसिडेंट का सिनारियो है। और उस फायर इंसिडेंट के होने की वजह से हमें कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, सीवियरली इंजर्ड हुए हैं, कुछ लोगों को माइनर इंजरी आई है, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उन सभी लोगों को हम लोग इवैक्यूएट करा रहे हैं। जिन लोगों को माइनर इंजरी हुई है, यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, एक फ़र्स्ट एड की टीम ऑलरेडी डिप्यूटेड है। उनका हम लोगों ने एक सेंटर यहाँ पे बना रखा है। उनको फ़र्स्ट एड का ट्रीटमेंट दे के उनको डिस्पर्स कर दिया जाएगा। दूसरे लोग जिनको मेजर इंजरी आई है उनके लिए हमने टेम्परेरी हॉस्पिटल की व्यवस्था करी है। टेम्परेरी हॉस्पिटल आरटीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों ने वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से बेड्स की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको इवैक्यूएट करा के बसेस में ले जाके हम लोग कोली समाज हॉल, वो हमारा रिलीफ सेंटर है, जहाँ पे लगभग 300 बेड्स का अरेंजमेंट किया गया है। मेडिकल इक्विपमेंट्स का मेडिकल फर्स्ट एड किट का अरेंजमेंट किया गया है। पानी की व्यवस्था और बेसिक जो सुविधाएं होती हैं, टॉयलेट एक्सेट्रा, उन सभी की व्यवस्था हम लोगों ने करी है। दूसरा सिनारियो हमारा एक मोटी दमन फुटबॉल ग्राउंड के ठीक सामने एक बिल्डिंग कोलैप्स का एक सिनारियो है, जिसके तहत अगेन हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो फायर डिपार्टमेंट, उस बिल्डिंग में लगभग 150 लोग का अंदेशा है कि उसमें फंसे हुए हैं। वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पहुँची अपने स्पेशल व्हीकल के साथ में, अपने इक्विपमेंट के साथ में। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उसको व्यापकता के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अगेन एक दूसरा टेम्परेरी हॉस्पिटल का बंदोबस्त किया है दमनवाड़ा हॉस्पिटल में। दमनवाड़ा स्कूल के अंदर ही टेम्परेरी हॉस्पिटल का अरेंजमेंट किया गया है, और वहाँ पे टेम्परेरी बेड्स का अरेंजमेंट, फर्स्ट एड किट का अरेंजमेंट, और सिक्योरिटी के लिए हमारे भी कुछ लोग वहाँ पे अरेंज्ड हैं। फूड के लिए भी बेसिक फूड और पानी, टॉयलेट, सभी की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। तीसरा मेजर इंसिडेंट जो इस पूरे मॉक ड्रिल का बहुत मेजर एक्सरसाइज है, वो ब्लैकआउट का सिनारियो है। एयर रेड की वजह से पूरे दमन में पहले सायरन बजा, सायरन बजने के बाद सभी 14 पंचायत में और 2 मेजर आपके डीएमसी के एरिया में हम लोगों ने पावर कट करवाया। सायरन बजा, सायरन बजने के बाद पावर कट करवाई, और पिछले 4-5 घंटे से लगातार हमारी टीम्स, पंचायत की टीम, डीएमसी की टीम, प्रशासन की टीम लगातार फील्ड पे थी। जनता को घर घर जाके हमने माइक्स के थ्रू जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ लोगों को एक जगह इकट्ठा करके हमने जनता के अंदर अवेयरनेस जनरेशन कराया कि एक बार अगर सायरन बजता है तो उसके बाद का एसओपी क्या होता है। तो उसमें पहला है पावर कट तो प्रशासन की तरफ से, पावर डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाएगा। उसके बाद जनता की तरफ से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो अपने घर के जितने पर्दे हैं वो सभी पर्दे पूर्ण रूप से बंद कर दें, खिड़कियां बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें, और अगर कोई टेम्परेरी सोर्स ऑफ पावर है, इन्वर्टर है, या फिर किसी बड़े अपार्टमेंट में डीजी सेट है तो उसको भी स्विच ऑफ कर दें। और ये करने के बाद दूसरा स्टेप है कि वो अपने आप को खुद बिल्डिंग में एक सुरक्षित जगह पे, दरवाजे का चौखट होता है या फिर कोई टेबल है जो स्ट्रांग है उसके नीचे, या फिर बिल्डिंग का अगर बेसमेंट है तो उस जगह पे जाके अपने आप को सुरक्षित रूप से अपने आप को सेटल कर लें।
तो ये लार्जली एक्सरसाइज हैं। अभी जब हम खड़े हैं, जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इस दौरान ये एक्सरसाइज पूरे दमन में चल रही है। लगभग 1 घंटे के आसपास ये एक्सरसाइज और चलेगी और होपफुली मुझे लगता है कि इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है जनता के अंदर किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए प्रिपेयर्डनेस, अवेयरनेस, उस सभी के लिए हम लोग पूर्ण रूप से दमन प्रशासन भी तैयार है और जनता भी रेडी हो रही है और है। थैंक यू। सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पे है। दमन के अंदर क्या प्रिकॉशंस लिए गए? पूरे कोस्टल एरिया में माइक्स हैं, तो यदि कोई कॉन्टिजेंसी आती है तो माइक के थ्रू और सायरेंस के थ्रू हम लोग किसी भी कॉन्टिजेंसी को रिस्पॉन्ड करेंगे, जनता को अवेयर करेंगे और सभी डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकर चलने वाली है। हमारी पार्टी का स्पष्ट नारा है और स्पष्ट संकल्प है कि हम नेशन फर्स्ट और हम राष्ट्र को प्रथम लेकर चलते हैं। जब राष्ट्र पे हमला हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। સૌથી પ્રથમ તો લોકોમાં જે ઉમ્મીદ હતી કે મોદી હે તો મુમકિન હે, એ આજે કરીને મોદીજીએ બતાવ્યું છે। અને જે રીતે પહેલગામનો બદલો ગઈકાલે રાત્રે આપણી સેનાએ જે લીધો છે, એમાં ખુશીની વાત એ છે કે અઝહર મસૂદ જે આપણો વોન્ટેડ આતંકવાદી છે, જેમણે આપણા અહીંયા ઘણી કેટલા માસૂમોના જીવ લીધા છે, એમનો પરિવારના કમસે કમ 10 જેટલા લોકો આમાં મૃત્યુ પામ્યા છે। એ સૌથી મોટો બદલો છે। અને જે આપણી સેનાએ જે પરાક્રમ બતાવ્યું છે એના માટે સેનાને આપણે 1000 વાર સેલ્યુટ કરીએ પણ એ પણ ઓછું છે। અને એના ભાગરૂપે આખા દેશની અંદર જે આજે મોકડ્રીલ ચાલી રહી છે, એમાં આપણા દમણ પ્રશાસન દ્વારા પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને અનેક સંસ્થાઓ હેલ્થના દ્વારા જે મોકડ્રીલ ચાલી રહી છે અનેક જગ્યાએ, એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને લોકોએ જે ભાગ લીધો છે અને આજે એ જે કેવી રીતે રેસ્ક્યુ થશે અને કેવી રીતે આપણે બચાવ આપણો